मैं स्वयं ही ब्रह्म सत्य अद्वैत की अभिव्यंजना, आत्मज्ञानी जग में रहकर मानता नहीं गेह है, विक्षेप और बंधन नहीं देह में भी विदेह है। नमस्कार, भारतवाणी से मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सबका। अष्टावक्र महागीता पर आधारित मेरी इस श्रृंखला में आत्म तत्व की, आत्मज्ञान की इस यात्रा के 18वें प्रकरण में हैं हम, जिसका नाम है जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति, जीवन रहते हुए जीवन से मुक्ति, जिसके लिए केवल एक ही सत्ता है, उस परम ब्रह्म की, उसके सिवा कुछ और नहीं। ब्रह्म सत्य जिसके लिए है केवल अद्वैत की अभिव्यंजना। जो कहे कि मैंने ईश्वर को देखा है तो दो हो गए ना, लेकिन जो ये मान ले कि जो है मैं ही हूँ, वो ईश्वर स्वयं मेरे भीतर है। सर्वोच्च ज्ञान की स्थिति तो यही है। और यदि इस स्थिति में स्थित हो जाए आत्मज्ञानी, तो बस फिर कोई विक्षेप नहीं, किसी साधना, किसी समाधि की आवश्यकता नहीं, कोई अहम नहीं, कोई कामना नहीं, कोई कर्म नहीं। जो कर्म भी करना पड़े, प्रवृत्ति में, निवृत्ति में किसी प्रकार का कोई दुराग्रह न करे, सुख से उसे करता हुआ आगे बढ़ता जाए। बस वही है जीवन मुक्त। जीवन की कोई भी कैसी भी चकाचौंध उसे अपनी ओर खींचती नहीं, भटकाती नहीं। सबके बीच रहते हुए, सबका सा दिखते हुए भी वो होता है मुक्त, सबसे विरला। तो आगे चलते हैं 21वें श्लोक पर। निर्वासनो निरालम्बः स्वच्छन्दो मुक्तबन्धनः, क्षिप्तः संस्कारवातेन चेष्टते शुष्कपर्णवत्। वासनालंब बंधनहीन ज्ञान से युक्त है, प्रारब्ध रूपी पवन प्रेरित शुष्क पर्णवत मुक्त है। ज्ञानी कामना, आश्रय और परतंत्रता आदि के बंधनों से सर्वथा मुक्त होता है। प्रारब्ध रूपी वायु के वेग से उसका शरीर उसी प्रकार गतिशील रहता है जैसे वायु के वेग से सूखा पत्ता। He who is desireless, self-reliant, independent and free of bonds functions like a dead leaf blown about by the wind of casuality. ज्ञानी पुरुष बिना किसी वासना के, बिना किसी आलंबन के स्वच्छंद रूप से सभी मुक्त बंधनों से मुक्त हुआ, संसार रूपी वायु से प्रेरित हुआ, बिल्कुल उसी प्रकार चेष्टा करता है जैसे वायु से प्रेरित कोई सूखा पत्ता हो। वायु जिस ओर उस पत्ते को ले जाती है चल देता है, बिना किसी अपनी इच्छा के, वासना के। तो जिसमें किसी भी तरह की कोई इच्छा रहती है, वासना रहती है, जिसे अब कोई आलंबन नहीं चाहिए, जिसमें किसी भी तरह की कोई इच्छा, कोई वासना नहीं रही, जिसे अब कोई आलंबन नहीं चाहिए, जो स्वच्छंद है और जो सभी बंधनों से मुक्त है, ऐसा जो है वह सूखे पत्ते की तरह संसार में व्यवहार करता है। इस सूत्र में दो विशेषण यहाँ पे नकारात्मक हैं, निर्वासनः और निरालंबः। वासना नहीं है जिसकी, जो उसकी निरर्थकता को समझ चुका है, किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है उसे। सहारा ढूंढता वही है जो पहले स्वयं को कमज़ोर समझे। उसे किसी सहारे की ज़रूरत ही नहीं, उसे लगता ही नहीं कि वो कहीं से कमज़ोर है। स्वच्छंद शब्द का सामान्य रूप से अर्थ लिया जाता है अमर्यादित, उच्छृंखल, जो कायदे कानूनों को न मानता हो सकता है एक सामान्य व्यक्ति इस शब्द से डर जाए, उसे इस बात का डर हो
कि यदि तत्वज्ञानी ही अमर्यादित हो गया तो समाज का क्या होगा। तत्वज्ञानी के प्रति लोगों की श्रेष्ठ बुद्धि होती है। वो उसे देखकर यदि अमर्यादा भरा आचरण करने लगें तो समाज का समूचा ढांचा ही लड़खड़ा जाएगा। तो रोल मॉडल्स को कैसा बनना चाहिए वो बात हो रही है यहाँ पे। तो सबसे पहली बात तो यह है कि समाज को सोचने की एक जो ट्रेनिंग मिली हुई है वो उससे इधर से उधर नहीं होने वाला। अगर ऐसा होता तो तथा कथित मर्यादित जीवन जीने वालों ने समाज को बदल दिया होता। समाज की अपनी धारा है, किसी को उसकी चिंता दुश्चिंता नहीं करनी चाहिए। और दूसरी बात है कि उसका सहज व्यवहार ही मर्यादित होता है अपने आप, सच्चे अर्थों में मर्यादित, जिसमें शिवम का भाव होता है। अमर्यादित होना शिवनिष्ठा के अभाव का परिणाम माना जाता है। जो शिव में टिक गया, जो अपने द्वंद्व में स्थित हो गया, उससे तो फिर जीवन का सहज स्वर ही निकलेगा। तो महर्षि का तात्पर्य यहाँ पे यह है कि जिसने सभी बंधनों को काट दिया। असलियत तो यह है कि बंधन थे ही नहीं, जिसका अनुभव उसे हृदय की गहराइयों से हो गया, जिसने ये स्वीकार कर लिया कि मैं सदा से स्वच्छंद हूँ, मुक्त हूँ। ऋषियों ने कहा है कि भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। अर्थात आत्मा को देखने के बाद हृदय की सभी ग्रंथियाँ खुल जाती हैं, सभी प्रकार के संशयों से निवृत्ति हो जाती है, उसके समस्त कर्मों का क्षय हो जाता है। तो जिसने सभी बंधनों को काट दिया, ऐसा गिरा हुआ पत्ते का सा सूखे पत्ते जैसा व्यवहार करता हुआ, वायु से प्रेरित हो कहीं भी उड़ता हुआ, मुक्त ही तो है। अब पत्ते को रस की ज़रूरत नहीं है, पक गया है, उसना था वो पहुंच गया है। अब उसे वृक्ष की शाखा के सहारे की भी ज़रूरत नहीं है। अब वह किसी से चिपके नहीं रहना चाहता, अलग हो गया है वो वृक्ष के भीतर चलने वाली क्रियाओं प्रक्रियाओं से। अब वह सीधे जुड़ गया है ज़मीन से, जो सभी का आधार है, और उस पर पड़ा अक्रिय होता हुआ भी वायु के वेग से इधर उधर आता जाता हुआ लगता है, सक्रिय सा दिखाई देता है। इससे सुंदर और कोई उदाहरण शायद हो नहीं सकता। तत्वज्ञानी का समूचा जीवन दर्शन समाया हुआ है इस एक उदाहरण में। ज़मीन पर गिरकर हवा के वेग से इधर उधर आते जाते इस सूखे पत्ते में। संसार वातेन शब्द का प्रयोग किया है यहाँ पे। कौन सा संसार? संसार ही है वो वायु जो कर्म करवाती रहती है, इधर उधर भगाती रहती है, और तत्वज्ञानी वासना से रहित होकर सब कुछ करता रहता है, करता सा दिखाई देता रहता है। तो संसार वातेन क्या है? प्रारब्ध कर्म ही है, उसके बिना तो इसकी व्याख्या बनेगी ही नहीं। तो प्रारब्ध कर्मों की प्रक्रिया संसारी और असंसारी दोनों के संदर्भ में अलग होती है, क्योंकि संसारी का देहाभिमान उसे उन कर्मों को भोगने को विवश करता है। लेकिन जब वो अपने देहाभिमान से परे हो जाता है तो तत्वज्ञानी उन समस्त कर्मों और भोगों को शरीर का धर्म मानता हुआ बस दृष्टाभाव से देखता रहता है। असंसारस्य क्वापि न हर्षो न विषादिता स शीतलः मना नित्यं विदेह इव राजये। न हर्षि न विषादहि ज्ञानी कदापि होता नहीं, मन शांत नित्य विदेह पाता और कुछ खोता नहीं। जो संसार से मुक्त है वह न कभी हर्ष करता है और न विषाद। उसका मन सदा शीतल रहता है और वह शरीर रहते हुए भी विदेह के समान सुशोभित होता है। There is neither joy nor sorrow for the one who has transcended samsara. He lives always with a peaceful mind and as if without a body. संसार रहित मन वाले ज्ञानी को ना तो हर्ष होता है न ही विषाद। वह शांत मन वाला तो हमेशा
विदेह यानी जिसकी देह नहीं, समस्त शरीरों से परे की स्थिति में विराजता है। और जिस स्थिति में स्थित हो गए हैं जनक, उन्हें भी विदेह कहा जाता है। तो इस सूत्र को पिछले सूत्र से जोड़े बिना आगे नहीं बढ़ सकते, जिसमें महर्षि ने कहा था कि वह शुष्क पर्णवत चेष्टा करता है, सूखे पत्ते के समान उड़ता है, उसकी अपनी कोई वासना नहीं होती, निर्वासना। इसी बात को फिर से दोहराया जा रहा है, मानो पक्का कर रहे हैं कि जिसमें संसार नहीं रहा, कामनाएं नहीं रहीं, वासनाएं समाप्त हो गई, ना हर्ष हुआ न विषाद, वही है मुक्त। तो जब हर्ष रहा न विषाद तो मन शीतल हो गया। विषाद से मन के तपने की बात तो समझ में आती है, लेकिन हर्ष में भी तपिश होती है, यह बात एक संसारी की समझ में एकदम नहीं आएगी। तो इस बात का अनुभव करने के लिए उसे अपने अंतःकरण में झांकना होगा, तो बात सहज ही स्पष्ट हो जाएगी। जितनी उत्तेजना की स्थिति विषाद में होती है, उससे ज़्यादा उत्तेजित होता है व्यक्ति हर्ष में। तभी तो विषाद की स्थिति की तरह हर्ष में भी व्यक्ति की हृदय गति रुक जाती है। कहते हैं कि दुर्योधन शापित था, उसकी मृत्यु हर्ष और विषाद दोनों के एक क्षण में मिश्रित होने पर ही होनी थी, और जब ऐसा हुआ तो उसकी मृत्यु हो गई। हर्ष इस बात का कि 5 पांडवों के सिर काट कर अश्वत्थामा ले आया, और विषाद इस बात का था कि वो सिर द्रौपदी के 5 बेटों के थे। अश्वत्थामा ने उन्हें पांडव समझा था, तो यह बात दुर्योधन के गले नहीं उतरी। समूचा वंश ही समाप्त हो गया, हर्ष विषाद मिले और दुर्योधन मर गया। ऐसा हमारे भी साथ है। एक ही घटना एक क्षण पहले हर्ष देती है और दूसरे क्षण विषाद। प्रत्येक क्षण मर रहे हैं हम, ताप दोनों में है, हर्ष में भी विषाद में भी। हर्ष में होने वाली उत्तेजना का पता इसलिए नहीं चल पाता क्योंकि वो अनुकूल होती है। तो महर्षि कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति ही देहधारी होता हुआ भी देह से परे होता है। जब वह सिंहासन नहीं राजा होता है, तभी उसकी भी शोभा होती है और सिंहासन की भी। सिंहासन को तो राजा ही सुशोभित करता है, खाली सिंहासन का क्या मोल। कुत्रापि न जिहासास्ति नाशो वापि न कुत्रचित् आत्मा रामस्य धीरस्य शीतलाच्चतरात्मनः आत्मरमणी विमल मन आनंद मूल निवास हो अतिशय परे हो ग्रहण त्याग से ब्रह्म में विश्वास हो। जिसका अंतर मन शीतल और स्वच्छ है, जो आत्मा में ही रमण करता है, उस धीर पुरुष की न तो किसी त्याग की इच्छा होती है और न ही कुछ पाने की कैसी भी कोई आशा। He whose joy is in himself and who is peaceful and pure within has no desire for renunciation or sense of loss in anything. आत्मा रूप स्वयं में ही रमने वाला शांत और निर्मल मन होता है। ऐसे धीर रूप महापुरुष की न तो किसी के त्याग की इच्छा होती है कि मैं इस चीज़ का त्याग करूँगा, न इस प्रकार की आशा होती है कि मुझे ये वस्तु चाहिए, मैं इसे ग्रहण करूँगा। एक हिरण भागता आ रहा था बरसों से। उसे लगता था कि सुगंधी कहीं बाहर से आ रही है। जहाँ से उसे सुगंधी के आने का भ्रम होता, वो उसे पकड़ना चाहता। उसे पकड़ता लेकिन निराश हो जाता कि ये तो मैंने गलत पकड़ लिया, इसमें तो सुगंध है ही नहीं, तो फिर छोड़ देता, फिर कुछ नया पकड़ लेता। इस पकड़ने छोड़ने का आशा निराशा का खेल तब तक चलता रहा जब तक उसे सुगंधी के वास्तविक स्रोत का पता नहीं चला। और जैसे ही वो स्रोत उसे मिला, बैठ गया आंखें मूंद कर, महसूस किया कि अब उसे न कुछ पाना था न कुछ छोड़ना था। वही स्थिति यहाँ है। जब आनंद का स्रोत स्वयं में मिल गया तो बात ही खत्म हो गई। तो ऐसे व्यक्ति के लिए कहा गया है कि आत्मन्येवात्मना तुष्टः, अर्थात
स्वयं में स्वयं से संतुष्ट, चित्त का स्वयं साधन, स्वयं साधक, स्वयं ही साध्य भी। महर्षि कहते हैं ऐसे आत्मा में स्वयं में रमण करने को न कुछ पकड़ना होता है न ही कुछ छोड़ता है। वो उसका चित्त शीतल और निर्मल होता है, ताप नहीं होते उसके चित्त में किसी भी प्रकार के, आर पार दिखाई देता है उसे सब कुछ। तभी तो वो खुद को भी देख पाता है, तभी मिलता है उसे आनंद का स्रोत। चित्त की शीतलता और उसकी निर्मलता को एक तरह पहली शर्त माने आत्माराम के लिए। यह भी कह सकते हैं कि आत्माराम में चित्त की शीतलता और निर्मलता तो सहज ही हो जाती है, कुछ करना नहीं पड़ता उसे। प्रकृत्या शून्यचित्तस्य कुर्वतो अस्य यदृच्छया प्राकृतस्यैव धीरस्य न मानो नावमानता। शून्यचित्त स्वभाव ज्ञानी मान नापमान है, सहज रूप से कर्म और निष्काम भाव प्रधान है। जिस धीर पुरुष का चित्त स्वभाव से ही निर्विषय है, वह साधारण मनुष्य के समान प्रारब्धवश बहुत से कार्य करता है, पर उसे न तो मान होता है और न किसी प्रकार का अपमान ही अनुभव होता है। For the man with a naturally empty mind, doing just as he pleases, there is no such thing as pride or false humility as there is for the natural man. सहज रूप से शून्य चित्त वाला धीर पुरुष प्रारब्धवश अज्ञानी सा व्यवहार करता दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में न उसे सम्मान से कुछ लेना देना होता है, न ही अपमान से। वो दोनों से परे रहता है। मान अपमान के लिए ज़रूरी है चित्त के भीतर कुछ होना चाहिए। इसके लिए थोड़ी शास्त्रीय चर्चा कर लेते हैं। तो वेदांत के ग्रंथों में अंतःकरण की वृत्ति को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। कार्यों के कारण मनोबुद्धिरहंकारश्चित्तम करणमांतरम संशयो निश्चयो गर्वः स्मरणम विषया इमे। अर्थात मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त के क्रमशः ये विषय हैं। क्या है विषय? संशय, निश्चय, गर्व और स्मरण। इस श्लोक के अनुसार चित्त का कार्य है स्मृति। स्मृति अर्थात स्मरण, याद रखना। तो स्मृति के लिए संस्कारों का होना। अब क्या याद करे? कुछ किया होगा भूत में, वही तो याद रहेगा, या किसी जन्म में। संस्कारों का संबंध बाह्य विषयों से है। बाहर घटने वाली कोई भी घटना अपने प्रवाह में आती हुई, इंद्रियों से होती हुई, जाने अनजाने संस्कार रूप में आपके चित्त में बैठ जाती है। जिसे आप करते हैं वो आपकी आदत बन जाती है। जितना राग होता है उतना ही गहरा होता है उसका प्रभाव। जो चीज़ आपको ज़्यादा अच्छी लगती है उसे आप ज़्यादा करते हैं। तो संस्कार बाहर से आते हैं और उन्हें उद्दीप्त होने के लिए भी बाहरी उद्दीपनों की ज़रूरत होती है। चित्त का अर्थ है संस्कारों का पुलंदा। इसमें काम के, बेकाम के, हर तरह के संस्कार होते हैं। हम न जाने क्या क्या करते हैं दुनिया में, इधर उधर से देख कर सीख कर। कुछ वांछित होता है, कुछ अवांछित व्यावहारिक दृष्टि से, लेकिन तत्वानुभूति के बाद ये सारे संस्कार निरर्थक हो जाते हैं। तभी तो तत्वज्ञानी का चित्त शून्य हो जाता है, उसमें कुछ भी नहीं रहता। चित्त का शून्य होना महत्वपूर्ण है इस सूत्र में। सहज शून्य होनी चाहिए, अनायास होनी चाहिए शून्यता अपने आप। सायास शून्यता यानी शून्यता का प्रयास किया जाए तो वो कभी नहीं हो सकती। वास्तव में गहरे तलों में जा चिपके हुए लगता है चित्त शून्य हो गया। अब देखिए, समुद्र की सतह शांत दिखाई देती है तो ज़रूरी नहीं कि उसके तल तक सब कुछ शांत है। पनडुब्बियों की चाल के बारे में यदि आप जानते हैं तो आप ये भी जानते होंगे कि उनकी लड़ाई कितनी गुपचुप होती है।
और बौद्धिक स्तर जैसे बढ़ता है, लुका छिपी की लड़ाई शुरू हो जाती है। इसमें ज़्यादा आक्रामकता होती है। आखिर आदमी ने यह भी तो दिखाना है कि वह कितना सभ्य है, कितना विकसित है। वह अपना युद्ध खत्म करना चाहता है इससे पहले खुल जाए। तो महर्षि कहते हैं वहाँ सहज रूप से चित्त की शून्यता है। साधो सहज समाधि भली। कबीर की सहज समाधि का अर्थ ही यही है, सहज चित्त की शून्यता। मान अपमान का संबंध हमने संस्कारों से, स्मृति से जोड़ने की बात सूत्र के शुरू में की थी। संस्कार मूल्य देते हैं और उन्हीं के तराजू में वह मान अपमान को तोलता है। इसीलिए मान अपमान की कोई निश्चित कसौटी नहीं है। चित्त शून्य हो गया तो मान अपमान की बात भी खत्म हो गई। मान अपमान में निहित वह अस्तित्व जिसे हमने स्वीकारा हुआ है और हम चाहते हैं कि लोग भी वैसा माने। इस प्रकार यह अस्तित्व की लड़ाई है, दूसरों से अपेक्षाओं को जोड़ते हुए। जो धीर है उसके लिए कोई मान नहीं, कोई अपमान नहीं। सब सहजता के रहस्यों का खुलासा करता है ये सूत्र। सहजता का अर्थ समझ से है, बोध से है। बोध हो जाता है तो अनायास ही सहजता आ जाती है जीवन के प्रत्येक स्तर में। इसी मायने में कहते हैं कि वो संसारी सा दिखता हुआ भी संसारी से भिन्न होता है। कृतं देहेन कर्मेदं न मया शुद्धरूपिणा इति चिन्तानुरोधी यः कुर्वन्नपि करोति न। है कर्म करता देह मन, यह आत्मा किंचित नहीं। जो कर्मरत इस भावना से विरत रत अनुचित नहीं। ये कर्म शरीर ने किया है, मैंने नहीं। मैं तो शुद्ध स्वरूप हूँ। इस प्रकार जिसने निश्चय कर लिया है वह कर्म करता हुआ भी कोई कर्म नहीं करता। This action was done by the body, not by me. The pure natured person thinking like this is not acting even when acting. जो कुछ किया गया वह सब तो इस शरीर ने किया। मैं शुद्ध स्वरूप तो कुछ भी नहीं करता। तो पिछले सूत्र में सहजता की बात की गई है। सहजता सायास नहीं होती, अनायास होती है, अपने आप होती है, बोध का परिणाम होती है। ज्ञान को इसीलिए शास्त्रों में परम पवित्र कहा गया है। ज्ञान का अर्थ है सब स्पष्ट दिखाई देना। भ्रम में घुल मिल जाता है दृश्य, ज्ञान में सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है, जो जैसा है वैसा। महर्षि कहते हैं कि चिंतन करने वाला तत्वज्ञानी स्पष्ट देखता है शरीर और आत्मा के धर्मों को। इसीलिए वो कहता है कि करना शरीर का धर्म है, शरीर ही सब करता है। शुद्ध रूप आत्मा कुछ नहीं करती, वह स्वयं ही तो आत्मा रूप है। जब आत्मा कुछ नहीं करती तो वह कैसे कुछ करेगा? शरीर करता है, वो नहीं करता। इस प्रकार शारीरिक दृष्टि से सब कुछ करता हुआ भी आत्मदृष्टा कुछ नहीं करता। इसे वह स्वयं जानता है या फिर वो जो उस जैसा होता है। संस्कार क्योंकि शरीर से जुड़े होते और वही संस्कार उसके कर्म में परिवर्तित हो जाते हैं। तो कर्म करने वाला कौन हुआ? शरीर ही तो हुआ। अब यहाँ पे एक प्रश्न उठता है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि ये जनक, ज्ञानी ऐसा मानता है कि ये कर्म देह ने किया है, आत्मा ने नहीं। तो शिष्य का प्रश्न स्वाभाविक है कि अज्ञानी पुरुष व्यभिचार कर्मों को करके यदि ऐसा कहे कि यह सब कर्म तो देह ने किया है, तब उसकी भी मुक्ति होनी चाहिए। तो उत्तर में महर्षि कहते हैं कि अज्ञानी को कर्मों के फल में अध्यास बना रहता है, क्योंकि शुभ कर्म करने से उसके चित्त में हर्ष उत्पन्न होता है और अशुभ कर्म करने से उसके चित्त में भय और लज्जा उत्पन्न होती है, और व्यभिचार कर्म करने में छिपाने का प्रयत्न करता है। इसलिए उसका निश्चय जो है वो कच्चा है, वो कदापि मुक्त नहीं हो सकता। और ज्ञानवान का व्यवहार उससे उल्टा है।
शुभ कर्म करने से उसके चित्त में हर्ष नहीं होता, शुभ कर्म करने से उसके चित्त में भय और लज्जा नहीं होती, सब कुछ एक सा है उसके लिए। और व्यभिचार कर्म करने के लिए तो वो प्रयत्न ही नहीं करता। तो जिस पुरुष का स्त्री आदिकों में राग होता है और जो उसके संग से आनंद मानता है, वह अज्ञानी व्यभिचार के लिए प्रयत्न करता है। अब जिस पुरुष को कभी मिश्री खाने को नहीं मिली, ना उसके रस को वो जानता है, वही गुड़ या राब को खाने के लिए यत्न करता है। तो जिसको नित्य ही मिश्री खाने को मिलती है, वो कदापि गुड़ के रस के लिए यत्न नहीं करता। जो नीम का कीट है या विष्ठा का ही है, वह मिश्री के स्वाद को तो जानता ही नहीं। अज्ञानी पुरुष विष्ठा रूपी विषयानंद का स्वाद लेने वाला होता है। उसके संस्कार वैसे ही बने हुए होते हैं, उसको उन्हीं में आनंद आता है और ये संस्कार उसे कभी मुक्ति तक नहीं ले जाते। लेकिन ज्ञानवान आत्मानंद रूपी मिश्री के स्वाद का लेने वाला है, इसीलिए अज्ञानी के आनंद को नहीं जान सकता। तो संस्कारों का बड़ा महत्व है। यद्यपि संस्कार संसारी जीवन से या शरीर से जुड़े हैं, लेकिन संस्कारों के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। कुछ संस्कार प्रारब्धवश कर्मों से बनते हैं, कुछ संस्कार वर्तमान जीवन के व्यवहारों से बनते हैं। जिसके जैसे संस्कार हैं वो उसे उसी मार्ग पर ले जाते हैं। इसीलिए बच्चों में अच्छे संस्कार डालने पर जोर दिया जाता है, जो धीरे 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 उन्हें सहज मुक्ति की ओर ले जाए। तो आज इसी विचार के साथ यहाँ पे समाप्त करती हूँ। शीघ्र लौटूंगी अगले कड़ी के साथ अगले सप्ताह। इस अध्याय से 25 श्लोक हम आज पढ़ चुके हैं। प्रतीक्षा कीजिएगा, बने रहिए इस यात्रा में मेरे साथ अंत तक। हरि ओम तत्सत। जय भारत।